सरकार ने जिस जिस के बैंक में खाते हैं उसका तो बीमा काट लिया, वहीं खत्म है से। कोई सी भी फसल का बीमा होने से किसान को फायदा नहीं होने वाला। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। इस मौके पर जहां एक और कृषि मंत्री ने इस योजना को अमृत योजना कहा, तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे किसानों के लिए सुरक्षा कवच बताया था। मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। लेकिन योजना के 1 साल बीत जाने के बाद ऐसा लगता है कि किसान अब इससे असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसकी वजह है इस बीमा योजना के दिशा निर्देश का एक क्लॉज, जहां यह लिखा है कि सभी लोन लेने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया जाएगा। इस वजह से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने वाले किसानों के पैसे बैंकों द्वारा काटे जा रहे हैं। जिस किसान के पास जमीन अपनी है, उसका क्रेडिट कार्ड बनवाओगा वो लोन ले लेगा बैंक से। उसके लोन में ऑटोमेटिक उसके पैसे काट लेंगे, उसका खेत में आगे नहीं देखते इसके खेत में क्या फसल है। खेत में तो ईंख खड़ा है और पैसे काट लिए उसने धान के। जब धान मेरे खेत में ही नहीं है तो उसके बीमे के पैसे क्यों काटे सरकार ने? सरकार ने जिस जिस के बैंक में खाते हैं उसका तो बीमा काट लिया, वहीं खत्म है से, बिना इजाजत काट लिया। और मैं जैसे 45-50 एकड़ जमीन ठेका में लेके बहू हूँ, पट्टा में लेके बहू हूँ। मेरे पास मेरे नाम तो जमीन है को नहीं, मेरी फसल का बीमा कैसे होगा? सरकार ने यो करा क्या, 70% फसल किसी की बर्बाद होगी तो जब उसका बीमा में लगा। मेरे 4 एकड़ ईंख जड़ा, अगर 70% गांव का ईंख जड़ता ना तो मैंने बीमा में लाई, और मेरा अकेला का जड़ गया तो मैंने कोई बीमा को नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहले तक 22.33% किसानों को कवर किया गया था, और इस योजना के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर साल 10% किसानों के हिसाब से 2019 तक 50% किसानों को कवर किया जाएगा। शुरुआत में 1 साल के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, लेकिन साल के अंत तक कुल खर्च 13,240 करोड़ रुपए हुए थे। बावजूद इसके लगभग 4% किसानों को ही इस दायरे में लाया जा सका है। किसानों को इस बात से आपत्ति है कि बीमा योजना को किसान की स्थिति सुधारने के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि बीमा किसानों की समस्या का हल नहीं है। कोई सी भी फसल का बीमा होने से किसान को फायदा नहीं होने वाला। जिसका गेहूं नहीं पड़ा उसको पैसे मिल गए, जिसका गेहूं पड़ा उसको कुछ नहीं मिला। ये सब सुपार से चलती है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री का कहना है कि बीमा योजना में किसान को इकाई मानकर योजना बनाया जाना चाहिए, न कि समूह में। ये जो बीमा योजना इन्होंने बनाई है, ये बीमा कंपनियों के साथ मिलकर इस तरह से बनाई गई है कि एक तो समूह के रूप में लागू की गई। तो अब ये बताइए, आपका टेलीविजन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, घड़ी है, ज्वेलरी है, एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, सबका अकेले का बीमा होता है। तो उसका तो आप सामूहिक नहीं करते, तो किसान का सामूहिक क्यों कर रहे हैं? जो बीमा योजना मेरे मंत्री काल में बनी थी उसमें हमने किसान को इकाई मान के बनाया था। वो रखी है फाइल, उसको निकाल के देखने को तैयार नहीं है कोई। सरकार द्वारा इस बीमा योजना में तमाम वादे करने के बाद भी किसान मुआवजे को लेकर परेशान है। किसानों की इजाजत के बगैर उनके अकाउंट से पैसे काटना इस योजना को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। न किसान को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है और न ही किसान को कोई बेनिफिट मिलता है। और सरकार कहती है हम इतना फंडिंग करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं इनके क्या काम आती हैं? हाँ, काटेगा पैसा वो अकाउंट से, तो नहीं फिर भी उन्हें सहमति लेनी चाहती किसानों की, भाई तुम सहमत हो या नहीं हो इससे बीमे से।